इंडियन स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है। 28 फरवरी 2025 को सेंसेक्स लगभग 400 पॉइंट्स गिर गया। यह लगभग 9% की गिरावट है। निफ्टी 50 भी नीचे गया और 22100 के ऊपर बंद हुआ। इस साल सेंसेक्स काफी नीचे है, अपने शुरुआती पॉइंट 57,500 से 7% गिर गया है। यह गिरावट निफ्टी के लिए लगातार 5वां मंथली लॉस है। ऐसा 1996 के बाद से नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया है। ये 508 लाख करोड़ रुपए गिर गया। इससे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। स्टॉक मार्केट में गिरावट कई कारणों का नतीजा है। ये कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। ये गिरावट मार्केट में अनिश्चितता पैदा कर रही है। इस सिचुएशन पर एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स दोनों की नजर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट के कई मुख्य कारण हैं। एक बड़ा कारण है हाई वैल्यूएशंस, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इससे मार्केट में करेक्शन आया है। दूसरा बड़ा कारण है हाल के महीनों में आई इकोनॉमिक स्लोडाउन। इस स्लोडाउन ने कई सेक्टर्स में डिमांड को प्रभावित किया है। चिंता की बात यह भी है कि बैंक्स के Q4 अर्निंग्स कमजोर होने की अटकलें हैं। ये पिछले क्वार्टर में उम्मीद से कम अर्निंग्स के बाद हुआ है। बैंकिंग सेक्टर काफी वेटेज रखता है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स का 30% है। इससे इसका परफॉर्मेंस पूरे मार्केट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का आउटफ्लो मार्केट में गिरावट का एक और कारण है। ये आउटफ्लो हाई वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंताओं से प्रेरित है। इसके अलावा आने वाला MSCI रीबैलेंसिंग भी है, जो इन्वेस्टर्स के अपने पोजीशन एडजस्ट करने से उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। स्टॉक मार्केट में गिरावट ने लगभग सभी सेक्टर्स को प्रभावित किया है। IT, टेक्नोलॉजी, ऑन्टो और टेलीकॉम सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निफ्टी IT और ऑन्टो इंडाइसेस लगभग 3% गिर गए हैं। फाइनेंशियल्स, फार्मा, FMCG और मेटल सेक्टर्स में भी गिरावट देखी गई है। मौजूदा मार्केट कंडीशंस के कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी सावधान है। मार्केट ब्रेड्थ, जो पूरे मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाता है, कमजोर है। ये बढ़ते हुए शेयर्स की तुलना में गिरते हुए शेयर्स की अधिक संख्या से साफ है। मार्केट में उतार चढ़ाव का पैमाना इंडिया विक्स लगभग 5% बढ़ गया है, जो इन्वेस्टर्स की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। कई शेयर्स अपने लोअर सर्किट पर आ गए हैं, जो तेज बिकवाली का संकेत है। 54 वीक लो पर पहुंचने वाले शेयर्स की संख्या 52 वीक हाई पर पहुंचने वालों से कहीं ज्यादा है। यह मार्केट में व्याप्त नेगेटिव सेंटीमेंट को और रेखांकित करता है। मौजूदा मार्केट मंदी के बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं। देश में स्थिर करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन रेट है। कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट भी अपेक्षाकृत अच्छी है। मुख्य चिंता कमजोर डिमांड है, जिसे सही पॉलिसी मेजर्स के जरिए दूर करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उम्मीद है कि वो डिमांड बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट जारी रखेगा। फिस्कल फ्रंट पर आने वाले यूनियन बजट से इनकम टैक्स में कटौती जैसे उपायों के जरिए सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये कटौती कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर में रिकवरी समग्र इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कीमतों में कमी से इस सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इंडिया के मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और अपेक्षित पॉलिसी सपोर्ट भविष्य में मार्केट रिकवरी की उम्मीद जगाते हैं।